एफएनओ ट्रेडर्स को लेकर सेबी की नई रिपोर्ट सामने आ गई है। पिछले साल तक जो डाटा 89% तक था, इस बार वो बढ़कर 93% हो गया है। यानी मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग में 93% लोग ऐसे हैं जो लॉस कर रहे हैं और केवल 7% ही हैं जो ब्रेक इवन या प्रॉफिट में हैं। ये डाटा अभी और इलेबोरेट है, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कितने परसेंट लोग कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। और 127 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 10 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो सेबी की ये जो रिपोर्ट है, ये एक आई ओपनिंग एंड एक दोबारा से रियलिटी चेक देने का आपको ट्राई कर रही है। तो एज एन ऑप्शन ट्रेडर और एज एन ट्रेडर आपको ये देखना होगा कि आप किस लेवल पर अभी हो और आपको एक बार सोचना होगा कि आप सही दिशा में जा भी रहे हो या आपको यहाँ पर रुक जाना चाहिए। आज मैं बात करने वाला हूँ इस रिपोर्ट में क्या मेन डाटा आया है और क्या रीज़न है जो ट्रेडर्स को लॉस हो रहा है। हम डिस्कस करने वाले हैं क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से एक ऑप्शन ट्रेडर को, इंट्राडे ट्रेडर्स को लॉस हो रहा है, और क्या सही तरीका है कि अब आपको सोचना चाहिए कि अब मुझको रुक जाना चाहिए या फिर ट्रेडिंग में ही आगे बढ़ना चाहिए। एक रियलिटी चेक मैं आपको देने वाला हूँ, आप बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सेंसिटिव वीडियो होने वाली है। हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। सेबी की नई रिपोर्ट आ गई है जिसके अनुसार 73 लाख लोगों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में लॉस किया है, जिनका एवरेज लॉस 1,20,000 है। यानी लगभग हर व्यक्ति ने 1.5 लाख के आसपास का लॉस किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और देखा जाए तो 10 करोड़ से ज़्यादा का लॉस करने वाले 127 लोग हैं जिन्होंने 10 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया है। सेबी ने अपने रिपोर्ट में ये भी बताया कि 2022 में 51 लाख एफएनओ ट्रेडर्स थे, जो कि 2024 में बढ़कर 96 लाख हो चुके हैं, लगभग दुगने हो चुके हैं। पिछले 2 सालों में एफएनओ ट्रेडिंग में दुगना बढ़ोतरी हुई है। यानी पहले अगर 50 लोग ट्रेड करते थे तो आज 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, आप खुद बताइए। इसके पीछे का रीज़न है लालच, इंस्टाग्राम फेक इन्फ्लुएंसर जो आपको बिना वजह के सपने बेच रहे हैं। सबको एक ट्रेडिंग में एक हवा बन गया है, गैम्बलिंग, और सबको लगता है कि ट्रेडिंग करेंगे घर बैठ कर पैसा कमाएंगे, जिस वजह से इतने सारे लोग ट्रेडिंग में आ रहे हैं। और एक रिपोर्ट में एक बात हो रही है, जो ये पैसा गंवाने वाले लोग हैं उनकी एवरेज मंथली इनकम 40,000 या उससे कम ही है। तो एक बड़ा पैसा मिडिल क्लास अपने जेब से एफएनओ ट्रेडिंग में दे रहा है। आप अपने रिश्तेदारों में या अपने आसपास के लोगों में देखोगे, हर कोई ऐसा होगा जिसको मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो भी मार्केट में एक बार हाथ आजमाने आ रहा है। जैसे यहाँ पर आएगा और एक मैजिशियन की तरह पैसे कमाकर निकल जाएगा। बट इन द एंड ये सब सिर्फ सेबी के डाटा में हो रहा है। डाटा में अपने आप को रिकॉर्ड करा रहे हैं कि आप भी उनमें से एक हो जो लॉस कर रहे हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या कारण है जिस वजह से एक इंट्राडे ट्रेडर को, एफएनओ ट्रेडर को लॉस हो रहा है, और क्या आप अपनी लाइफ में सही भी कर रहे हो एफएनओ ट्रेडिंग को चूज कर। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन लोगों को यहाँ पर रुक जाना चाहिए और किन लोगों को हासिल करना चाहिए। बने रहिए वीडियो में। सबसे पहला रीज़न जो है लॉस का, वो है आपकी खुद की ग्रीड। एक इंसान, एक ह्यूमन नेचर लालच में आ जाता है मार्केट में। इंस्टाग्राम रील्स देखकर, किसी इन्फ्लुएंसर के फेक पोस्ट देखकर कि यहाँ पर मार्केट में आते हैं, पैसा कमाते हैं। इतने सारे लोग इंस्टाग्राम पर हैं, उनका पीएनएल आप लोग क्यों नहीं मांगते हैं? जो खुद प्रॉफिट में नहीं है वो आपको प्रॉफिट होने का बात करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इन द एंड जो एक आम मिडिल क्लास आदमी है वो प्रॉफिटेबल बनने के लिए मार्केट में आ जाता है और उसके बाद वो बड़े लॉस लेकर मार्केट से निकल जाता है। एक एवरेज लाइफ जो ट्रेडर की है, उनको मैं ट्रेडर नहीं कहूँगा, आई एम सॉरी, बट वो गैम्बलर ही हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए मार्केट में आ रहे थे कि एक दिन में आएंगे और प्रॉफिट लेकर चले जाएंगे। उनको, उनके लिए गैम्बलिंग और गैम्बलर वर्ड ही बिल्कुल ठीक है। तो उनका रीज़न यही है कि वो देखकर, सोशल मीडिया पोस्ट देखकर, कहीं से किसी को देखकर कि एक ऑप्शन 10 का था, 100 का चला गया, 1000 क्वांटिटी खरीद लेता तो मैं 90,000 पर बेच देता। अपनी कैलकुलेशन करता रहता है एक फेक ट्रेडर, और उसके बाद इन द एंड वो लॉस में बंद हो जाता है। सेकंड जो पॉइंट है कि प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। सभी को 2 दिन, 3 दिन, 2 महीने, 6 महीने में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, अच्छा पैसा कमाना है, ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रोसेस है, पहले आप लॉस में रहोगे, फिर ब्रेक इवन में रहोगे, फिर प्रॉफिट में रहोगे, फिर बड़े प्रॉफिट में रहोगे। आप टाइम नहीं देना चाहते हैं मार्केट को। एक जो लूजर ट्रेडर है वो टाइम नहीं दे रहा है मार्केट में, वो आप टाइम दो। और अगर आप टाइम दे रहे हो तो जो आपको पता होना चाहिए अभी आप किस फेज में हो, आपको पता होना चाहिए। अगर आप लूजिंग फेज में हो तो आपको कैपिटल कम ही लाना है, ब्रेक इवन पर हो कैपिटल कम ही लाना है, स्मॉल प्रॉफिट में थोड़ा कैपिटल बढ़ाना है। जब आपको लगे कि आप इस लेवल तक पहुंच चुके हो उसके बाद कैपिटल बढ़ाना है। ये इतने ज़्यादा जो मैथ्स है, इतना ज़्यादा जो डीप डाउन जाकर एक रियल ट्रेडर इसको कैलकुलेट कर लेता है, बट जो नहीं कर पा रहे हैं वो सेबी के डाटा में लूजर्स में आ रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट अगर आपको एक लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल अपने आप को देखने देना है तो एक पर्टिकुलर टाइम आपको देना पड़ेगा सीखने के लिए, समझने के लिए, प्रोसेस फॉलो करने के लिए। उसके बाद भी अगर आप लॉस में जा रहे हो तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये सही समय है मुझको ट्रेडिंग क्विट करने का। थर्ड रीज़न है, एक ट्रेडर बहुत जल्दबाजी करता है। उसको 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर भी सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको मैंने भी बताया प्रोसेस फॉलो करनी है तो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। पहले 10,000 से तो प्रॉफिट करिए,
उसके बाद 50,000 से करिए, फिर 1 लाख से करिए। ऐसे एक स्टेप फॉलो करिए। आप पहले दिन आगे ही 1 लाख डीमैट में डाल दोगे तो वो तो लॉस होने ही वाला है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बोला पहले दिन 10,000 डालो, 10,000 आपने जीरो कर दिया तो कल फिर 10,000 डाल दिया, ऐसा तो 10 दिन में आप 1 लाख लॉस कर दोगे। धीरे धीरे करो। पहला आपका टारगेट होना चाहिए 10,000 रुपये। अगर आपने डीमैट में डाले हैं तो कम से कम 2 महीने की वैलिडिटी भी उसको दीजिए कि 2 महीने के अंदर मुझे ये 10,000 रुपये बस सर्वाइव करने हैं, इनको बचाना है। एक प्रोसेस है भाई, इसको प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, वरना कहीं और जहाँ पर आप करियर बना सकते थे वहाँ पर भी नहीं बना पाओगे। आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम एंड मनी दोनों चीज़ वेस्ट कर चुके होंगे। एक रियल ट्रेडर को सोच समझ कर बहुत ही कैलकुलेटिव मूव करना होता है। तो आप बिल्कुल सोचिए कि क्या आप सही में एक रियल ट्रेडर हो। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके ट्रेडिंग करियर में थोड़ा हेल्प कर सकता है वो है कभी भी पैसों के पीछे मत जाइए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो 10,000 से, 20,000 से या 50,000 से, किसी से भी, कभी भी ये मत सोचिए मुझको 2,000 रुपये कमाने हैं, 5,000 कमाने हैं, 10,000 कमाने हैं। पॉइंट्स कैप्चर का सोचिए कि आप कितने पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो। अगर एक बार आपको पॉइंट्स कैप्चर करने आ गए फिर फंड आपके लिए मैटर नहीं करेगा। अगर आप 40 पॉइंट कैप्चर करना सीख गए हो ऑप्शन में तो फिर आप चाहे 1 लाख का फंड हो चाहे 50,000 का फंड हो, फिर आपका डिपेंडेबिलिटी सिर्फ पॉइंट्स पर होगी और आपकी जो साइकोलॉजी है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ठीक होती चली जाएगी, जिस वजह से आपको लॉसेस हो रहे हैं। और जाते जाते लास्ट पॉइंट और सबसे आई ओपनिंग एंड रियलिटी चेक पॉइंट मैं आपको देने वाला हूँ, वो ये है कि आप सोच लीजिए क्या अब आपको ट्रेडिंग क्विट कर देनी चाहिए। अगर आप एक प्रोसेस भी फॉलो कर लिया, आपने अपना 100% दिया, आपने बेसिक्स भी सीखा और एडवांस तक आए, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस फॉलो करी, तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो तो मेरे दोस्त ये आपके लिए नहीं है। कैलकुलेटिव मूव लेकर इसको अभी क्विट कर दीजिए और अपना किसी और करियर में माइंड फोकस करिए। हो सकता है इतना दिमाग आप किसी और चीज़ में लगाते या आप करियर में कुछ और करते तो इससे अच्छा कर लेते, फिर ये आपके लिए नहीं है। उन ट्रेडर्स को मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों ने बहुत मेहनत कर ली, 100% दे दिया, तब भी आप एक पाथ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। कहीं और पे आपके पास एक प्राइमरी इनकम होनी चाहिए, उसके बाद एज ए सेकेंडरी आप इसको कर सकते हो टाइम के साथ साथ, बट एक लिमिटेड टाइम देने के बाद आपको एक टाइम अपने आप को देना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर डेट तक या इस पर्टिकुलर ईयर तक अगर मैं प्रॉफिटेबल या मेरे अंदर कोई मुझको ग्रोथ नहीं दिखती है तो मैं रुकने वाला हूँ। उसके बाद मैं इसको पार्ट टाइम या स्लो एंड स्टडी अलग, इसको प्राइमरी अपना सोर्स नहीं मानूंगा, इसको प्रायोरिटी नहीं दूंगा लाइफ में। आई होप आज की वीडियो आपको आई ओपनिंग एंड रियलिटी चेक आपको मिला होगा। रियल ट्रेडर हो तो भाई बिल्कुल ही आपको रियलिटी के साथ अपने आप को मूव करना पड़ेगा और आई होप आप सर्वाइव कर लें और ऑल द बेस्ट टू यू।